हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट्स को मिला होगा गर्मियों भरने के लिए। जिसको नहीं मिला है तो वो आप स्कूल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसको आपको जब भी स्कूल खुलेंगे तब भर कर कंप्लीट करके जमा करना है। तो देखिए इस प्रकार से ये दिया गया है। तो इसका हमने प्रोजेक्ट कार्य 1 से लेकर 4 तक हल कर लिया था। इस वीडियो में हम 5वां प्रोजेक्ट कार्य का हल करने देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो देखिए ये रहा हमारा प्रोजेक्ट कार्य 5। तो इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों की सारणी अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर भोज्य पदार्थों के नाम लिखना है और यहाँ पर उनमें जो इंग्रेडिएंट हैं यानी पोषक तत्व हैं उनके नाम लिखना है। जैसे कि किसी में वसा होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी में प्रोटीन होता है, किसी में खनिज लवण होते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला पदार्थ दिया गया है चावल, जिसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद दूसरा जो सामग्री का नाम लिखेंगे आप यहाँ पर खाद्य पदार्थ का, वो है गेहूँ। इसमें भी क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके कार्बोहाइड्रेट को और वैसे भी आपका क्या बोलते हैं, इसमें मास गेनर बोला जाता है। वैसे मास गेनर में कुछ नहीं होता है, यही दोनों चीज़ें भरपूर मात्रा में दी जाती हैं। इसके बाद आपका क्या है, तीसरा आपको लिखेंगे तेल। तेल में क्या होता है आपका वसा, जिसे आप फैट बोलते हैं। इसके बाद अगला आपका दिया गया है चौथा, ये है सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, 40 से ऊपर पाया जाता है प्रोटीन। प्रोटीन क्यों लगता है, प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है। जब भी कोई जिम वगैरह ज्वाइन करता है या फिर भारी काम करता है तो उसके शरीर में टूट-फूट होती है। तो उस टूट-फूट को पूरा करने के लिए यानी नई बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है, प्रोटीन। तो शरीर के निर्माण में प्रोटीन का अहम निर्माण के लिए भूमिका होती है। इसके बाद आपके अगली आता है 5वें नंबर पर। तो 5वां है आपका दाल। दाल भी क्या काम करता है, प्रोटीन का। तभी तो आपको पता होना चाहिए, जो भी कोई व्यक्ति जिसका ऑपरेशन होता है या बीमार होता है तो उसे डॉक्टर ज़्यादातर जो ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें दाल खाने के लिए बोलता है, क्योंकि उससे क्या है, बॉडी जल्दी से रिकवर हो जाती है, यानी जो टाँके लगे होते हैं वो कंप्लीट जल्दी से भर जाते हैं। इसके बाद आपका 6वां है अंडा। तो इसमें भी आपका क्या होता है, प्रोटीन। इसके बाद आपका अगला दिया गया है 7वां, तो फल। फल में क्या होता है, खनिज पदार्थ होते हैं। इसके बाद अगला दिया गया है आपका 8वां। 8वां है आपका गाजर। गाजर में क्या पाया जाता है, विटामिन। और विटामिन कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए। ये किस लिए पाया जाता है, ये किस लिए लगता है, ये आँखों की ज़रूरत के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है, यानी आँखों की स्वस्थ आँखों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आप रतौंधी नामक जो बीमारी होती है आँखों से संबंधित, वो नहीं होगी आपके लिए। इसके बाद आपका क्या है 9वां, यह है दूध। दूध में भी क्या पाया जाता है, आपका खनिज पदार्थ। इसके बाद आपका 10वां दिया गया है अनाज। अनाज में क्या होता है, आपका वसा होता है और यहाँ पर विटामिन ई होता है। विटामिन ई बालों के लिए और जो आपकी स्किन होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे झुर्रियाँ वगैरह आ जाती हैं, यानी जो त्वचा पर खुजली टाइप से होने लगती है, वाइट टाइप से, तो वो आपकी सही रहती है इससे, और बाल भी स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा। तो यहाँ पर लिखा है भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्रोत एवं 6 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए या बनाइए। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इस बॉक्स में आप देख लीजिए। तो पहला हमारा नाम है यहाँ पर चना, और इस चना का आपको यहाँ पर चित्र चिपकाना है या फिर आपको चित्र बनाना है। दूसरा आपका है सोयाबीन, तो सोयाबीन का चित्र चिपका देंगे यहाँ पर। तीसरा हम लिखेंगे गेहूँ, वो मूंग, तो यहाँ पर मूंग का चित्र बना देंगे। इसके बाद लिखा जाएगा दूध, तो दूध का यहाँ पर चित्र बना देंगे। अंडा, अंडा में भी आप यहाँ पर चित्र बनाएंगे। इसके बाद 6वां लिखेंगे मांस। एक चीज़ से एक ही चीज़ प्राप्त नहीं होती है। यदि आप सोयाबीन खाते हैं तो सोयाबीन से केवल प्रोटीन ही प्राप्त नहीं होता है और अन्य चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। तो आप यहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है उसी को यहाँ पर लिखा गया है। केवल दूध से एक ही चीज़ प्राप्त नहीं होती है। आप सोचें कि दूध से केवल आपको यहाँ पर कुछ भी मतलब प्रोटीन ही मिलता है, उससे कई चीज़ें मिलती हैं, तो मतलब सभी का वर्णन नहीं कर सकते यहाँ पर। तो किसी को एक को लिखा जाता है जो इसके पास महत्वपूर्ण गुण हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है मटर। लिखना है आपको मटर, तो यहाँ पर मटर लिख देंगे, चित्र बना देंगे। इसके बाद लिखेंगे तुअर दाल। इसके बाद लिखेंगे राजमा, तो चित्र बनाते चलना है। इसके बाद मछली का चित्र बना देंगे, या फिर आपको कहीं से आपकी किताब में जो ड्राइंग दी गई है उसमें से काट कर आप यहाँ पर चिपका सकते हैं।
अगला लिखेंगे पनीर। पनीर में भी आपका प्रोटीन पाया जाता है भरपूर मात्रा में। इसके बाद चिकन यानी मांस, आप जानते हैं मुर्गी वगैरह होती है, उसमें भी आपका यहाँ पर पाया जाता है प्रोटीन। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसका जो प्रोजेक्ट कार्य है वो 6 का हल कराएंगे। हमने 1 से लेकर 5 तक का कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको नहीं मिला है तो यहाँ पर वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखेगी, तो आप उस पर क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।